हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। This is not human. Everyone wants justice. You can't accept it. You can't accept this kind of crime in this country. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. Extremely disappointed, extremely hurt. हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আৰবি ভইচ এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত থাম্বনেইলখন দেখিয়ে গম পাইছে সমগ্ৰ দেশ কঁপি যোৱা এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। যিটো ঘটনাৰ কথা ইতিমধ্যে আপুনি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা নিউজ চেনেল যোগে বহুলভাৱে বা ছচিয়েল মিডিয়া যোগে হওক বহুলভাৱে বহুত কথাই গম পাইছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কলকাতাৰ কেইটামান চেনেল যোগে প্ৰচাৰিত কিছু ঘটনা যি এতিয়াও বহুতে কি হৈ আছে অজ্ঞাত হৈ আছে, সেই ঘটনাটোৰ কিছুমান কথা সেই সকলোখিনি গম পাব আপোনালোকে যদি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চায়। তেনেহলে আহক আমি সেই চেনেলবোৰে লোকেল চেনেলবোৰে কেনেকুৱা ধৰণে কি কথা বিশ্লেষণ কৰিছে পুংখানুপুংখমে চাওকচোন। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई शर्मसार करने वाली वारदात में आरोपी संजय को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालिया अपडेट में ये बात सामने आई कि आरोपी एक वेल ट्रेंड बॉक्सर है और उस रात महिला डॉक्टर को संजय ने बुरी तरह पीटा, जिससे वो घायल हो गई। यहाँ तक कि आरोपी के मुक्के से विक्टिम का चश्मा टूटा और चश्मे का कांच महिला डॉक्टर की आंख में चला गया। इसी वजह से उसकी आंख से खून निकलने लगा। दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और लगातार धरने पर बैठे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने सोमवार को बताया कि संजय एक ट्रेंड बॉक्सर है। वहीं 8-9 अगस्त की रात उसने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर से दरिंदगी के दौरान बुरी तरह मारपीट की थी। संजय ने डॉक्टर को इतनी जोर से मारा कि उसके चश्मे का शीशा टूटकर उसकी आंख में चला गया। इसके कारण आंखों से ब्लीडिंग होने लगी। घटना के विरोध में देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज दूसरे दिन हड़ताल पे हैं। एम्स दिल्ली समेत सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित की गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि फोडा ने आरजीकर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है। बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस को अपनी जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पुलिस 18 अगस्त तक जांच नहीं कर पाई तो वो मामले को सीबीआई को सौंप देंगी। अब तक आरोपी संजय को लेकर कई खुलासे हुए हैं, जिनमें पता चला संजय रॉय कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों का करीबी है। उसने 2019 में सिविक वॉलेंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की थी। इसके बाद वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा। पुलिस अधिकारियों का करीबी होने के कारण अस्पताल के सभी विभागों में उसकी अच्छी खासी पहुंच और पहचान बन गई। किसी में भी अस्पताल के अंदर उसकी मनमानी को रोकने की हिम्मत नहीं थी। सिविक वॉलेंटियर के तौर पर संजय को हर महीने 12,000 रुपए मिलते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय आरजीकर हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती कराने के नाम पर पैसे वसूलने का रैकेट भी चलाता था और उसका हिस्सा रहा है। अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर वो दूसरे नर्सिंग होम में बेड अरेंज करवाने के लिए मोटी फीस लेता था। वो कोलकाता पुलिस से लिखी टी शर्ट पहनकर घूमता था। उसने अपनी बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। वो अपने आप को पुलिसकर्मी ही बताता था। कई अन्य वॉलेंटियर उसे पुलिस ही मानने लगे थे। पुलिस ने संजय की पहुंच कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक तक थी, जहां वो रहा करता था। रेप मर्डर के बाद वो पुलिस बैरक में जाकर दोबारा से सो गया। उठने के बाद उसने अपने कपड़े तक साफ किए। उसके जूते पर खून के धब्बे मिले थे। संजय को पोर्न देखने की लत थी। उसने फोन में कई हिंसक अश्लील वीडियो पाए गए। पुलिस इस बात से हैरान कि संजय इतनी विभत्स से पोर्न कैसे देखता था। उसकी मानसिकता स्थिति के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आरोपी 4 शादी कर चुका है। हिंसक व्यवहार के कारण सभी पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं। 4थी पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई। पड़ोसियों ने बताया कि उसके घर से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रहती हैं। मामले की छानबीन के बाद जब वो पकड़ा गया तो पूछताछ के शुरू होते ही अपना गुनाह संजय ने कबूल कर लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने बेफिक्री से कहा कि चाहे तो मुझे फांसी दे दो। साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है, जैसे उसकी हड्डियां और पेल्विक गार्डल टूटे। हैरान कर देने वाली और रूह कपा देने वाली ये वारदात एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में हुई जहां हर साल कई डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। लेकिन शायद कोलकाता की निर्भया को ये पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है।
आज आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब जो आप इस रेप मर्डर वाली वारदात के बाद ढूंढ रहे हैं। तारीख 8 अगस्त, मामला 8 अगस्त का है, जब एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के बाद डिनर करती है। रात के 12 बज रहे होंगे जब वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। डिनर करने के ठीक बाद सेमिनार हॉल में जाती है। ये वो सेमिनार हॉल था जहां मरीज का बेड, कुछ कुर्सियां और कुछ सामान रखे थे। पुलिस के मुताबिक यहां कोई सीसीटीवी नहीं था, जिसके बाद उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि सेमिनार हॉल क्लास खत्म होने के बाद बंद कर दिया। चार्ज के पास होती है जो एक बक्से में रखी जाती है। डॉक्टर जब भी चाबी लेते हैं उन्हें इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि वो सेमिनार हॉल क्यों जा रहे हैं। बाद में काम खत्म हो जाने के बाद इस चाबी को वापस कर दिया जाता है। यही नियम है। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। अगले दिन जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। जिसने भी वो मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। तारीख 9 अगस्त, सुबह मेडिकल कॉलेज में की लाश को देखने के लिए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 3 घंटे बाहर इंतजार कराया। पिता का यह भी कहना था कि उन्हें सिर्फ एक ही फोटो खींचने दी गई। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके किया। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराध में संजय के साथ कोई और भी शामिल था या नहीं। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद संजय ने कई खुलासे किए। दरअसल संजय का अस्पताल के अंदर खूब आना जाना था। शायद उसने वहां इतनी पहचान बना ली थी कि उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। पुलिस ने जब उसका फोन खंगाला तो पता चला वो पोर्न देखने का आदी था। तारीख 10 अगस्त, मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। इसमें सामने आया कि वो वारदात से पहले अपने स्वयंसेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया कहते हैं कि मुजरिम की एक गलती उस पर भारी पड़ जाती है और संजय रॉय के मामले में भी ये बात सच साबित हुई है। उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिए, लेकिन एक जगह उससे छूट गई और वहीं उसका काल बन गई। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब डॉक्टरों ने सड़क पर उतर डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया फोडा ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक पत्र जारी कर 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया। देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र से मुलाकात की। उधर कोलकाता पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउस स्टाफ को तलब किया था। इसी दिन पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौस्तव बागची ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई। मामले में हो रहे विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, अगर रविवार तक पुलिस मामले को सुलझा नहीं पाती तो हम केस को सीबीआई को ट्रांसफर करेंगे। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टर्स को फिर से तलब किया। कोलकाता पुलिस ने एचओडी असिस्टेंट निर्भया केस के बाद ऐसा केस जिसमें देश भर में ऐसा आंदोलन दिखा, जहां सड़कों पर डॉक्टर्स, बंगाली सेलिब्रिटीज सब नजर आए। सबने एक ही बात कही कि महिला होने के नाते उन्हें डर लगता है। इस बीच सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। तारीख 13 अगस्त, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें से एक याचिका पीड़िता माता पिता की भी थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। न्यायालय ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष की आलोचना करते हुए उन्हें आवश्यक अवकाश लेने का निर्देश दिया। अदालत ने डॉक्टर के माता पिता को सूचित करने में देरी और सरकार द्वारा डॉक्टर घोष के कथित बचाव पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए।
अब मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। देर शाम को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। फोडा के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने मांगे मान ली हैं। सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए नई एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की दिल्ली से एक टीम कोलकाता पहुंची। टीम सबसे पहले न्यू टाउन राजारहाट में बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अधिकारियों से मिलने पहुंची। पुलिस कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई कार्यालय पहुंची। पुलिस अधिकारी मामले से संबंधित साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ यहां पहुंचे। आरोपी संजय रॉय को भी पुलिस यहां लेकर आई। चिकित्सा अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम की एक विशेष टीम वारदात की जगह गई थी। सीबीआई ने सवाल उठाया कि वारदात स्थल सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ क्यों की गई। टीम ने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की। आरोपी से भी पूछताछ हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल भी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा। आईएमए ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की। कोलकाता की लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेन मिला है। इसकी मात्रा करीब 151 ग्राम के करीब है। इतना सीमेन सिर्फ एक से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने पर भी संभव हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोटा था। उसकी मौत सुबह था कि पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। उस साक्ष्य इस बात की संभावना का संकेत देते हैं कि गिरफ्तार आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया इस बात के सबूत हैं कि डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया आरोपी हिंसक पोर्न वीडियो देखता था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी रखी थी। वहीं कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर उपद्रवियों की फोटो जारी की, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की फोटो पर लाल निशान थे। पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट जारी किया। इसमें संदिग्धों की तस्वीरों को शेयर किया गया। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि नीचे तस्वीरों में लाल घेरे में दिख रहे संदिग्ध वांटेड हैं। अगर किसी का चेहरा नीचे दी गई तस्वीर से मिलता हो तो प्लीज सीधे या अपने संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से सूचित करें। इसी अस्पताल में पिछले हफ्ते एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या किए जाने की घटना के विरोध में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच आधी रात को ये तोड़फोड़ हुई। ये तमाम जानकारी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी। সপন কিছুমানৰ সপন বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় আৰু কিছুমানে সপন দেখি দেখি এই সপনটো কি কৰিব নোৱাৰে, বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব নোৱাৰে, আগবাঢ়িবও নোৱাৰে। আৰু কিছুমানে এই এটা সপন যেতিয়া সপনটো বাস্তৱত আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰি যায় আৰু প্ৰথম খোজত বা দ্বিতীয় খোজতে কি কৰিব লগা হয়, উজুতি খাব লগা হয়। তেনেকুৱাকৈ সেই সপন যিটো সপন দেখি মৌমিতাই চিকিৎসক ৰূপে কি কৰিছিল, কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু সেইখন হস্পিটেলত যিখন হস্পিটেলত সেই ঘটনাটো ঘটিছিল। তো এই যিকেইটা ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱালো, সেই ভিডিঅ' ক্লিপ কেইটা চাই আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে যে এইটো আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা। বেটি বচাও বেটি পঢ়াও কিমান ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে, এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কিছু ঘটনাই নিশ্চয় ইয়াৰ স্বৰূপ প্ৰতিফলিত কৰিছে। এতিয়াও কি আমি স্বাধীন যদিও কোনো নাৰী স্বাধীন বুলি ক'ব এই কাৰণে নোৱাৰে যে এতিয়াও এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে। আমি স্বাধীন বুলি ক'ব পাৰিম যেতিয়া আমি আমাৰ সমাজত নাৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড বা এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডৰ কি কৰিব লগা নহয়, কোনো নাৰী বলি হ'ব লগা নহয়। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ অপিনিয়ন যে যেতিয়া এজন দোষী এনেকুৱা এজন দোষী যেতিয়া কি কৰা হয়, চিনাক্ত কৰা হয়, আমাৰ সংবিধান সলনি কৰি হলেও এনেকুৱা দোষীক আইনৰ মাজত আইনৰ সুৰুঙাত যাব নিদি ইয়াক লগে লগে কি কৰিব লাগে, ৰাজহুৱা স্থানত ইয়াক কি কৰে কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। আৰু এনেকুৱা শাস্তি যি শাস্তি দেখাৰ পিছত যাতে কোনো লোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিবলৈ কি নকৰে, ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে বা তেনেকুৱা এটা জঘন্য কাণ্ড কাম কৰাৰ আগত এশবাৰ ভাবিব লগা হয়। তেনেকুৱা যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কি এনেকুৱা ঘটনা যে আগলৈকে নহব তাৰ কোনো মান নাই। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা
সময়ে সময়ে হৈ আছে আৰু এই ঘটনাবোৰ এটা সময়ত বহুল চৰ্চা হৈ থাকিব আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা নিউজ চেনেলতে হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমতে হওক আৰু তাৰ পিছত নতুন এটা ঘটনা অহাৰ লগে লগে পুৰণি সেই ঘটনাটো কি হৈ যায় লাহে লাহে তাৰ নাম নিচান নোহোৱা হৈ যায় গতিকে এই বিচাৰ আপোনালোকৰ হাতত এৰিছো মৌমিতাৰ যি জঘন্য হত্যাকাণ্ড হ'ল সেই হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্ত কামনা কৰিছো বাই বাই No safety, no duty. No safety, no duty. No safety, no duty. No safety, no duty. We want.